बताए दोनों। जी आप बताइए पहले, बाहर का आहार बताइए कितने प्रकार का होता है। बाहर का आहार, तो बाहर का आहार यही होगा, एक तो हमारा खाना पीना। भाई जी, जैसा हम खाएंगे ऐसा ही हमारा मन होगा। खाना पीना कितने प्रकार का होता है ये बताना, खाना पीना कितने प्रकार का होता है। अच्छा जी, अगर हम सात्विक खाना खा रहे, कम मिर्च का खा रहे, कर नमक का खा रहे, और मतलब कि भोजन थोड़ा ऐसा खा रहे, प्याज का खा रहे, लहसुन प्याज का खा रहे, तो इससे तामस आवेगा हमारे अंदर। अगर हम बिल्कुल साधारण खाना खा रहे तो हमारे अंदर एक शीतलता आवेगी। हम्म। कहते थे अगर जैसा खा रहे ऐसा ही हो जाएगा हमारा मन। ये तो होगा जी यहाँ का खाना, बाहर का जो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। और एक खाना होगा हमारे यानी कि हमारी वाणी, जो हमारे राज्य की आनंद, जो हमें पैरों से लेकर सिर तक, यानी कि चलनी मारी, और हमारी बुद्धि में जो राज्य महाराज जी रस पिला रहे हमें, और पियो, और अपने हर गुण इंद्रियों को बिल्कुल शीतल बना लो, यानी कि पूरे प्रेम में। थारे अंदर एक भी अवगुण नहीं छोड़ने का, मैं एक भी अवगुण नहीं छोड़ने का, यानी कि तुम्हें प्रेम रूपी अपनी वाणी का अमृत पिला के, अपनी वाणी का प्रेम रूपी अमृत पिला के, यानी कि अपने समान बना लूंगा। इस राज्य महाराज जी ने तुम्हारे इस जीव को भी ऐसी बहिष्ठ बना दी इसके लिए कि यो भी धन्य धन्य हो गया। सुंदर साथ जी बहुत अच्छी मेरे राज्य की वाणी। जी बिल्कुल सही। चलिए मैं कुमारी जी, आप बताओगे और कुछ। आप बताओ। हाँ जी। एक मिनट, मोती सके जी आप बोलिए। मोती प्रणाम। सके। पहाड़ी, और जो दूसरे में आता है कि मतलब मांस मीट वाला खाना। जी तो कुल कितने प्रकार के होते हैं। दो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दो ही तो शायद मेरे हिसाब से तो। इससे अलग और बताइए। रात मोहित तीन प्रकार के। में लिख दिया था कमेंट में वैसे। 3 प्रकार का, सात्विक राजसिक तामसिक, ये तो 3 गुण के तरह ही हो गए। ऐसे ऐसे ही है हमारा भोजन, है ना, जो अभी बताया ना हमारी मोती सखी जी बोल रही थी और इन्होंने बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा याद आ रहा। सात्विक में तो हमारे मतलब कि जो घर का बना होता है ये आ जाएंगे। जैसे फ्रूट्स हो गए, ड्राई राजसिक में, हो गए, दूध से बनी चीजें हो गई, खीर वगैरह हो गई, है ना, दाल चावल, ये सब किस में आ जाएंगे, साथ से। हाँ जी, जो जमीन से शायद उग के मतलब जो खेत से आते हैं वे सात्विक हो कंदमूल। जाएंगे। हाँ। और राजसिक में। जो थोड़ा बहुत नमक के होते हैं फल फ्रूट आ जाएंगे इसमें शायद राजसिक में। नहीं नहीं, राजसिक में फल नहीं आएंगे, राजसिक में फल आएंगे तो खट्टे वाले आएंगे। जी। खट्टे जैसे इमली हो गई, है ना, नींबू हो गया, हम्म। संतरा हो गया। और हर एक चीज में 3 गुण है सुंदर सा जी, फलों में भी है सब्जियों में भी है। तो इसलिए जी। यहाँ समझे कि सारे फल सात्विक में ही आएंगे, या सारी सब्जियां सात्विक में ही आएंगी, सारी दालें सात्विक में ही आएंगी। जैसे मूंग की दाल है वो सात्विक में आ जाएगी, उड़द की दाल है वो राजसिक में आ जाएगी, और मसूर की दाल है वो तामसिक में आ जाएगी। यानी पूरी पूरी जगह 3 गुण फैले हुए हैं ना, तो हर चीज में 3 गुण मिलेंगे। तो इसलिए 3 गुण हो गए, सात्विक हो गए, और राजसिक जो ज्यादा चटपटा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, ये राजसिक में आ जाते हैं। और जो बासी हो गया, सड़ा गला हो गया, जैसे अभी बता कि नॉन वेज हो गया, ये सब किस में आएंगे, तामसिक। नमक। हाँ जी। तो यहाँ तामसिक में। 3 तरह के आहार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक में से। तो ये तो हुआ शरीर का आहार। जी। अब आत्मा का आहार कौन सा होगा। हमारी वाणी, बिल्कुल। चितवनी। चितवनी है, तवनी है, चर्चा है, ये सब क्या हो गया, स्वाध्याय हो गया, ये सब क्या है, आत्मा का आहार हो गया। यही था प्रश्न जर्मन भाई जी, कुछ और था। जी, नहीं नहीं सही है आंटी। प्रश्न बोल दीजिए एक बार और।
रिपीट करो। हाँ। अच्छा, शुद्ध आहार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, तो शुद्ध आहार सात्विक में आएगा, है ना। आहार तो अच्छा। कितने प्रकार के, लेकिन शुद्ध आहार सात्विक होता है, जो शरीर में सतोगुण की वृद्धि करता है। और अगर आत्मा की बात करें तो ब्रह्म ज्ञान ही वो आहार है आत्मा का। इसमें भी भक्ति तीन तरह की आएगी सुंदर साथ जी, आत्मा के आहार में भी। एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। सात्विक तो हमारी भाई वाणी भी चितवानी हो सके तो इम्पोर्टेंट। आप बताइए। आहार, आत्मा का आहार तो देंगे, जो भक्ति करेंगे वो सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनको भी कैटेगरी करिए, थोड़ा सा डिवाइड करिए। हमें पता चले कि हम कौन सी भक्ति करें, दूसरे सामने वाला कैसी भक्ति कर रहा है। जी। हाँ, तो जो मतलब कि सिर्फ परमात्मा, जिसको परमात्मा चाहिए, जिससे बस अपना स्वरूप का पता लग गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे आत्मा का प्रियतम कौन है, तो होगी सात्विक भक्ति। हम्म। रजोगुण वाले में कि थोड़ा इधर का भी थोड़ा उधर का भी माया भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। हाँ, तामसिक वाले में खाली माया चाहिए। खाली माया चाहिए, है ना, बिल्कुल सही। राधिका जी कुछ बोलना चाह रही है, हम बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी आंटी, मैं यही बताना चाह रही थी आंटी, इसमें सात्विक में तो हमारी प्रेम लक्षणा भरती आएगी ना। हम्म। हाँ जी, क्योंकि इसमें हमारा परमात्मा का ज्ञान जुड़ा हुआ है ना, हमारी वाणी, चर्चा, चितवनी। राजसिक और तामसिक, बस। क्लियर करिए। हाँ जी। राजसिक और तामसिक। रासिक में आंटी ये जो हमारे ग्रंथ हैं बाहर, मतलब ये जो बाकी ये रासिक में तो ये आएगी, क्या कहते हैं इनको, ये श्रीमद् भागवत। नहीं नहीं, ये भक्ति की कैटेगरी पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता वैसे लेकिन इसमें थोड़ा सा यही होगा कि जो सात्विक भक्ति होती है ना, सात्विक भक्ति अपने आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए की जाती है। अच्छा हाँ जी, वो तो आप सही कह रहे। नहीं, मैं ग्रंथों को लेके बता रही थी, जो चार वेद हुए जैसे बुद्धि के हुए ना ब्रह्मा जी के, मैं अभी तो ये बता, राजसिक में नहीं अभी अभी बता रही हूँ मैं। सात्विक हो हाँ गई। जी हाँ जी। अब हाँ जी होगी। राजसिक भक्ति होगी, जो बाहर के किसी, या तो धन कमाना है, या मतलब जैसे लक्ष्मी की पूजा कर ली, या ज्ञान अर्जित कर लिया अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। वेदों में भी हाँ ये जी भागवत में कि राजसिक गुण है, उसके अंदर सात्विक भी है, प्रेम लक्षणा भक्ति दर्शाई गई उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ना हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है उसके अंदर भी, राजसिक भी है, तामसिक भी है। तो इनको हम कैटेगरी, ग्रंथों में तो सारे में मिली हुई एक जगह, लेकिन कैसे डिवाइड करें, जैसे कहा कि अभी फल है, कहते हैं कि भाई फल आहार करिए, लेकिन सारे फल सात्विक थोड़ी ना है। इसी तरह से किसी भी ग्रंथ को डिवाइड नहीं कर सकते कि उसमें भाई सात्विक है या राजसिक है, तामसिक। उसके अंदर तीनों चीजें हैं, लेकिन उसको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग। जी ये भागवत के ही लिया जा रहा है, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो सात्विक भक्ति में आएगा। और दूसरा राजसिक, अगर भागवत को ही कर रहे हैं, मान लीजिए हम भागवत को ही लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा पैसा मकसद क्या होगा, भाई मैं भागवत करूँ और लाखों रुपए कमा लूं, जी ऐसा कमाना हो गया ना। या मैं अपना प्रचार कर दूं, या करवाने वाला सोचे कि भी मेरा बड़ा मान सम्मान हो, लोग ये कई बड़ा भक्त है भाई, इतना खर्च करता है भक्ति में, दिखावे के लिए कर दिया। अंदर है ना, क्या किस भाव से कर रहा है। तो जो बाहर से धन दौलत के लिए किसी भी सकाम भक्ति की जाती है, तो वो किस में आ जाएगी, राजसिक में। जी लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए कुछ भी हो सकता है। और तामसिक में भक्ति आती है सुप्रसाद जी, जो हम तंत्र विद्याएं करते हैं, जी किसी जी बुरा करना, काला जादू करना, टोने टोटके करना, तांत्रिक करना, मारण यंत्र करना, कितने होते सुंदर साथ जी ये भी, जिसमें जी अपने जी दूसरों का बुरा किया जाता है। वो भी तो भक्ति करते हैं, वो भी तो जाप करते हैं, वो भी तो रात रात भर संस्थानों में बैठकर साधनाएं करते हैं। क्या वो भक्ति नहीं है, वो भी भक्ति है, लेकिन वो तामसिक भक्ति है। जी।
और जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, कोई रामायण का पाठ लगा रहा है, कोई भागवत का पाठ करा रहा है, या यहाँ तक कि कहीं कोई हमारी चाहे वाणी का ही पारायण करा रहा हो, लेकिन यदि उसकी लौकिक इच्छा है कि मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, तो ये राजसिक में ही आएगा, क्योंकि लौकिक कामनाएं हो गई, जी। है ना। और अगर जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम के वशीभूत होकर कर रहा है, वो उसकी सात्विक भक्ति होगी। तो 3 तरह की भक्ति हो जाएगी। जैसे आंटी हाँ बोलो। जैसे आंटी खाने के बारे में बताया है कि खाने में भी मतलब बहुत सी चीजें नॉन वेज, जैसे शाकाहारी सब्जियां होती हैं जिसमें कटहल बताया गया नॉन वेज में आता है ये। ये राजसिक में आता है। इसको कटहल। कटहल राजसिक में आते हैं। आंटी मैंने तो सुना है तामसिक में नॉन वेज में आता है, इसको नॉन वेज में काउंट करते हैं। कई जगह बताया भी गया है, मतलब इसे फास्ट वगैरह में खाते नहीं है ना, तो ये नॉन वेज में काउंट होता है कटहल। और एक सब्जी और है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वो भी नॉन वेज में ये ही है। जानना चाहूंगी, चलो वैसा हो सकता है। नॉन वेज में क्या रीजन है कि नॉन वेज में आ रहा है कटहल? नॉन वेज में आंटी इसलिए आता है क्योंकि बताते हैं, पता तो मुझे भी नहीं है, जो इसकी जो पेड़ इसका लगाते हैं ना, इसके नीचे मछली को मार के दबाया जाता है, इसका जो बीज बोते हैं। तो हम्म। इसलिए इसको नॉन वेज में काउंट करते हैं, क्योंकि इसकी मछली के बिना इसको बोया नहीं जाता है पेड़ को, ऐसा बताते हैं। इसके नीचे मछली मार के दबाते हैं तब जाके पेड़ उगता है ये इसका। कुछ तो इस तरह का सिस्टम है इसका। ये नियम तो उसकी अंगूर की बेल के पास में भी होता है। हाँ जी, उसको तो मुझे पता नहीं आंटी, कटहल मेरा फेवरेट है ना, इसलिए मुझे कटहल की ज्यादा जानकारी है। खुद बोते थे और सुना भी है। लेकिन चलो, हाँ। ये तो कोई क्या ह्यूमस हो जाता है, जैसे पौधों में डाला जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखें तो पेड़ पर लग रहा है, तो तामसिक तो कह सकते हैं, लेकिन नॉन वेज नहीं जी। कह सकते, क्योंकि वेज है ना, वेजिटेबल है ना, पौधे पर लग रहा, पेड़ पर लग रहा है ना। जी। तामसिक में तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज में तो नहीं। नॉन वेज तो वो हो गया जिससे किसी जानवरों से होता है जो प्राप्त। हाँ जी। हाँ, ये तो मुझे भी पता था आंटी, फिर मैंने इस वजह से खाना छोड़ दिया, क्योंकि कई जगह जैसे मैं बोलती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, तो कहते हैं वैसे तो तू खाना को भजती है, और वैसे तो ये नॉन वेज वाली सब्जी खाती है। लेकिन एक बात तो कहना मैं चाहूंगी, अभी थोड़ा सा गलत भूल गया मेरे मुंह से, कि जो जानवरों से प्राप्त होता है, अब जानवरों से तो दूध भी प्राप्त होता है, लेकिन वो तो सात्विक में आता है, साधु संत भी सेवन करते हैं उसका। हाँ जी। वो तो उनके अंदर से ही निकल कर आ रहा है। ये तो आंटी अगर हम देखा जाए तो दही में, हर चीज में कितने कीटाणु होते हैं, तो दही भी मतलब ये तो कोई गलत चीज नहीं है खानी, दही लस्सी। दही में बैक्टीरिया होते हैं, क्या तुम उनका सेवन नहीं करते? हाँ जी, मैं वही तो अब बोल रही हूँ। के अंदर भी होते हैं, अगर प्योरीफाई नहीं है, फिल्टर नहीं किया रखा, तो उसके अंदर बहुत जम्स होते हैं जिसको तुम पीते हो। जी। जी। लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते, यूजफुल होते हैं। जी। जी, इसकी कटहल की ना जो बाहर की वो है ना, देख दिखावा इसका काटने का, और जो इसके बाहर की ये खाल है, जो बीज है जो इसके तांतने से हैं, तो लोग इसे बाहर को देख के कहवे हैं कि उसमें मन न जा। देखो, जैसे मैं उस दिन बता रही थी ना आपको नारियल का एग्जांपल देकर, कि नारियल में कथा करने वाला बता रहा था, जागरण करने वाला, कि भाई ये बकरे का सिर माना जाता है तो इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में तो बकरा नहीं है, तो मान्यता हो गई ना। जैसे अहंकार का प्रतीक समझ कर नारियल तोड़ दिया, तो अहंकार थोड़ी ना टूट गया, असल में कितने नारियल तोड़ लो। इसी तरह से तुम अगर नारियल को तोड़े तो बकरे की बलि थोड़ी ना जी। जी। खाते हैं ना। इसी तरह से उपमा देकर शायद कहा होगा कटहल को, नहीं तो नॉन वेज में नहीं आएगा, तामसिक में तो हो सकता है। बस आंटी मेरा तो जब से ही मन हट गया, क्योंकि इसे ना जैसे बोल देते हैं कि नॉन वेज में मुर्गा, तो इसे वेज मुर्गा बताया गया है कटहल को। मैं तो खाती नहीं, मैं तो छोड़ दिया खाना यो। अगर मैं ऐसा कहा मैं गलती से नॉन वेज ही खा रही। तो फिर चाय, जो चाय और कॉफी होती है, इसको भी सस्ती सर आप भी बताई गई है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन हाँ होता जी, प्रणाम जी। इसकी बनने के बाद शक्ल ऐसी हो जाना नॉन वेज वाली, तो इस वजह से इसे नॉन वेज बताया जा। ये नॉन वेज में तो आता नहीं, लेकिन लोग इसे इसकी शक्ल देखकर नॉन वेज में लेके आ जा। है। हाँ, तो कल्पना, ये तो कल्पना कही जाएगी। हाँ, तो कल्पना में ही तो लेके आ मैं उसे। कई एक बात बताओ, जो वो पेड़ पर लग रहा हाँ, वेजिटेरियन है, वो नॉन कैसे आ जाएगा वो? और नहीं,
बताऊंगी बहुत से ऐसे है कि अंडे को वेज बताते हैं कि उसमें कोई जीव हत्या थोड़ी बहुत अंडा, लेकिन वो तो गंदगी से बना हुआ ना। और अब मुर्गी अब तो वही ये कहते हैं कि ये मशीन से बन वैसे दवाइयों से बनते हैं, इन्हें ये कौन सा मुर्गी देती है तो खा सकते हैं, भरम फैला दिया अब ऐसा जब। बोलते हैं। यानी जिसको जो खाना होता है ना, मैं बताऊंगी समाज का क्या दृष्टिकोण है। जिसको जो खाना होता है उसके तो वो सपोर्ट में कुछ ना कुछ तुक्के फिट कर देता है, जिसको नहीं खाना होता वो उसके अपोजिट में कर देता है, अपने अपने बात को करने के लिए। है ना सुंदर साथ जी, मेरे तो यही रहे, बाकी तो और चलिए ठीक है। सुंदर साथ जी, 3 तरह का हो गया आहार। जी। हाँ जी। आगे क्वेश्चन दे दीजिए। हमारे से अब जो देखो गलती तो यदि होती है उसके लिए क्या हमें माफी मांगनी चाहिए? हमारे से जो हाँ गलती। जी बिल्कुल। जी। क्यों, वहां का हाँ जी, एंटी जहाँ मांगनी पे चाहिए। गाड़ियां खराब हो जाती हैं? कोई बात नहीं, अपने आप बताएंगे सुंदर साथ, तुम क्वेश्चन बोल दो, लिंक जुड़ा हुआ है सुंदर साथ। भले ही तू कटन हाँ जी, मांगनी चाहिए। ले गई हो, नारियल में ले गई, लेकिन अपने लिंक नहीं छोड़ेंगे सुंदर साथ हम्म। महाराज जी से। मांगनी चाहिए जी, जो कोई गलती हो जाना तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगनी भी बहुत जरूरी है। इससे हमारे अंदर का एक तो अहंकार भी खत्म होगा और विकार भी खत्म होंगे, और एक अंदर नम्रता आती है उससे। तो हमें माफी माफी मांगनी चाहिए। बहुत हल्का माफी भी ऐसे ही मांगनी चाहिए जी। अब हमने माफी मांग ली और आगे से हम वो कार्य नहीं करेंगे। हाँ अब ये भी नहीं कि तो माफी मांगते रहो, बात करते रहो, माफी मांगते रहो, ये भी माफी नहीं है। बिल्कुल सखी जी ने बिल्कुल सही कही। वही माफी मांगी मानी जाएगी जिसको एक बार करने के बाद पुनः ना किया जाए। जी। जी। और आंटी यहाँ एक चीज और भी मतलब ध्यान में आ रही, जैसे हम हमसे कोई मतलब किसी से कोई गलती होगी और वो बेचारा माफी मांग रहा है और हमने उसे माफ कर दिया, और वो भी हमें पता है कि बार बार माफी मांगे और हम जान जान के मतलब गलती करें, उस पर स्टिक होना तो पड़ता है। वही तो गलत। उस पर स्टिक होना पड़ता है। मतलब जान जान के सामने वाले से हम माफी मंगवावे कि वो तो मांगेगा, उसकी तो मजबूरी, हम जान जान के उसे मजबूर करें कि मांग माफी, तो गलती तो उसकी होगी ना आंटी जो मंगवा रहा है माफी। बिल्कुल सही। अगर वो खुद अपनी मर्जी से माफी नहीं मांग रहा और हाँ, दबाव माफी मांग रहा, वो माफी नहीं है। तो वो तो वक्त है, वक्त की वजह से कह रहा वही, मैं वहां जाइए अंदर, शोर क्यों मचा रही है? जी। माफी मांगना और मंगवाना ये भी दोनों आंटी अपने अपने समय पे ठीक लगते हैं। अब एक हाँ दोनों। गलती कर रहा है, उसे मांग लिया, और एक बिना बात ही माफी मंगवा रहा है, वो भी गलत बात है, बार बार ही और एक ही टॉपिक पे। हम्म। हाँ लेकिन जी। वो क्यों, हाँ जब पता है कि गलती है तो मानो, लेकिन ये थोड़ी कहा कि अन्याय के सामने झुकना है। जब गलती नहीं है और सामने वाले को भी पता है, लेकिन फिर भी वो तो वहां पता करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बोर्ड लगवाने के लिए किसने कहा? चलिए, वैसे तो केलवाल जी ने पहले बता दिया था ही। मोती सखी जी मोती सखी जी, आप बताइए, आपकी स्पीड से ही आ रही है। वो जो वे थे अंग्रेज थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बोर्ड लग जाएगा, फिर सभी यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाएगा और ना कोई लाइट जलाएगा। बोर्ड लग जाएगा, बोर्ड पर लिखा जाएगा और सब पढ़ लेंगे। बार बार कोई पहली बार भी आ रहा तो वो बोर्ड पढ़ के ही अपना हॉर्न नहीं बजाने के, लाइट नहीं जलाने की बंद कर। बिल्कुल सही बताया, उन्होंने भी कह दिया था, और फिर जो और जिनकी गाड़ियां खराब हुई थी वे सब उन्हीं के साथ में। जी। सबकी रजामंदी। बोर्ड का नाम क्या था? बोर्ड का नाम क्या था और क्या लिखा था? बोर्ड का नाम क्या था सुंदर साज जी, और बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? हाँ जी, आप बताइए सुमन जी। हाँ जी प्रणाम जी। बोर्ड का नाम हुक्मी बोर्ड था जी। जी। और हुक्मी बोर्ड, हुक्मी बोर्ड, बिल्कुल सही। और उस पे ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर जैसे कोई यहाँ से गुजरेगा इस रोड से, तो वो अपनी लाइट बंद करके जावे और आराम से ले जा, कोई खड़का दड़का वो ना करे, कि वहाँ पे महाराज जी ध्यान लगाते थे। हाँ, तो थोड़ी देर उस पे यही लिखा। रुक कर और प्रणाम करके गुजरे यहाँ से, है ना? हम्म। वरना क्या होगा?
डीपर खराब है ना। बराबर ही। ऐसे ही हमें भी सुंदर साथ दिया ना, हमें भी इस जीवन के रहते रहते ना सतगुरु के चरणों में ही सब कुछ करके जाना, नहीं तो हमारे भी डीपर, हमारे भी पुर्जे खराब हो जाएंगे। ये हुक्म बोर्ड हमारे लिए लग रहा है। बहुत अच्छे सुमन जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आंटी उस बोर्ड पे ना हुक्मी बोर्ड तो नाम था, और उस पे बहुत बड़ा प्रणाम लिखवा दिया था उन्होंने, जो दूर से ही दिखाई देता है, मुझे ये नहीं पता। बेटा, नहीं 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 बाबू, वो तो उस पर लिखा हुआ था, प्रणाम तो लिखा हुआ होगा बोर्ड पे, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो बड़ा सा करता वो उस पर लिखा हुआ है चट्टान पर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। वो जो मेरा वहां चला जो पहाड़ी है ना उस पर लिखा हुआ बड़ा प्रणाम, और जो हुक्मी बोर्ड था उस पर भी प्रणाम लिखा होगा सुंदर सा, जैसा नहीं तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कोई भी कुछ सूचना दी, गया। प्रणाम तो पहले लिखा जाएगा, है ना, हम्म। उस पर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। है ना। और ये जरूरी है, सुमन जी ने बताया कि भाई यहाँ से जब भी गुजरे तो अपनी लाइट को बंद कर ले, गाड़ी की स्पीड कम करके यहाँ से करके गुजरे। ठीक वो बोर्ड आज भी लगा हुआ है आंटी, विष्णु या हटा हुआ है? शायद भाई मैं गई थी, ओ, जब तक अभी तक पढ़ी नहीं थी, तो शायद है या नहीं, मैं कंफर्म नहीं उसके बारे में, होगा तो जरूर, होगा तो जरूर, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता। जी। भगवान विष्णु ने क्या सहन करने के लिए कहा, उदाहरण बताओ। जी, राधिका जी बताइए आप। भगवान आंटी मेरे तो ध्यान में नहीं आ रही है, दोबारा से बोल पर दी। वैसे प्रैक्टिकल। सुमन जी आप बताइए, आपका हैंड रेज है। जी, इसका तो मुझे भी नहीं पता जी, विष्णु भगवान ने दोबारा से एक बार प्रश्न रिपीट कर कहाँ दीजिए। का विष्णु कहाँ का भगवान प्रश्न? ने क्या सहन करने के लिए कहा, उदाहरण बताओ। विष्णु भगवान ने क्या सहन करने के लिए दिया, उदाहरण बताइए। कौन सी घटना से संबंधित है सुंदर साथ जी विष्णु भगवान का संबंध है? प्रणाम जी, शायद जो वे 100 गालियां देते हैं वो वाला प्रसंग है क्या? हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। क्या ना, शिशुपाल, शिशुपाल वाला ना आंटी? हाँ, 100 गालियां तक तो उसको माफ कर देते, लेकिन 100 से 101 बार भी होती है तो जब भी गर्दन उड़ जाती सखी ने पर्सन घुमा रखा। है ना। और ये सखी तेज हो रही। उनका भी आता है, जहां तक याद हो तुम्हें, कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और क्या घटा पर जो भृगु ने मारी लात, तो सहनशील होने के लिए भी। ये तो आंटी एक कृष्ण भगवान की महाभारत में भी आता है, जब वो कृष्ण भगवान को गाली देते हैं और लास्ट में फिर वो सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। उसी का ही अंश है, उसी का ही भाग है वही ये। अच्छा। तो है ये शिशुपाल का। जी जी। वे तो 100 गालियां सहन करने का वचन दिया था, है ना, जी। जी। यानी सहन शक्ति, हर चीज के लिए पेशेंस, किसी में उतावलापन नहीं। यहाँ तो आंटी एक गाली नहीं सुनने का, कोई 100 गाली सुनी, कितनी बड़ी बात है 100 गाली सुनना, ही देखो एक साथ 100 गाली सुन रहे। या तो 2 बार कह देते फिर भी ये कहते हैं, उसे भी 70 में गिन देंगे, तुझे 70 बार समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आता, जबकि हम्म। समझाया जाता है। यानी हमारे कितना पेशेंस है, ये देखो श्री कृष्ण जी का कितना सुंदर सा जी की 100 गाली दे रहा, दे दिया, है ना। हमें कौन सा अवसर मिल रहा है। हमें कौन सा अवसर मिला हुआ है सुंदर साथ जी, कैसा अवसर है ये? चांदी का, सोने का, तांबे का, पीतल का, कांच का, जी सोन प्रणाम जी। सोने सोने का। का है जी, सोने का। सोने का। स्वर्ण, स्वर्ण अवसर। स्वर्णिम, आंटी जागने का लास्ट अवसर है ये। हाँ, जागने का हम्म, स्वर्णिम अवसर है ये, है ना, स्वर्ण अवसर जी। लास्ट। और ये सबके 118 लिए किस ही है ना विषय में आंटी, भोजन। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मतलब जीव के लिए भी है।
ये सभी के लिए जो ब्रह्मांड विशेष सभी के है, ये हमारे राज्य के हुक्म से हमारे लिए है ना, तो ये विशेष है सबके लिए। ठीक है राधिका जी, वो जनमन भाई जी नेक्स्ट। हाँ जी हाँ ठीक है आंटी, 118 की स्टार्ट होगी, बोलूं? हाँ बोल दीजिए, 117 के तो पूरे हो गए। बोल दीजिए, बोल दीजिए। वो धरती भी पूजनीय हो जाती है जिस पे सतगुरु की चरण धूल पड़ती है, उदाहरण बताओ। उदाहरण शेरपुर हमारा धाम। जहाँ आज भी लाइट पड़ के वहां बोर्ड लगा दिया तो वो आज भी पूज्यनीय है। हाँ सही बात। हाँ जी, हाँ जी, एक हफ्सा है जी जहाँ से इंद्रावती सटी थी, वो भी। जी ने भी सही और बताया। एक जहाँ देवचंद्र जी उधर। जी बोलिए आनंद जी, सखी जी आपका नेट स्लो था, बोलिए। हाँ जी, एक तो जब राज जी उसमें थे हफ्सा में, वो भी है। और एक देवचंद्र जी थे, वो भी है जी। और एक जो हमारे छत्रसाल जी हैं, बुंदेलखंड में भी जी। और एक हमारी पन्ना भूमि जहाँ राज महाराज जी आज विराजमान है जी। जी, तो कुल मिलाकर ये है सुंदर साथ जी कि सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख। यानी जहां जहां भी मेरे सतगुरु के चरण पड़े हैं, जहां जहां भी उनकी प्रकाश फैला है, वही भूमि धन्य हो जाती है। और सबसे बड़ी है हमारा हृदय धन्य हो जाता है सुंदर साथ जी, जहाँ सतगुरु का पदार्पण हो जाए। ठीक है निर्मल जी, अगला क्वेश्चन है, जो जो साथ होत है प्रीत त्यो त्यो मोहे होत, प्रीत जो मोहे होत प्रीत, उदाहरण बताओ। जो साथ में होत है प्रीत, तो मोह होत है सुख। तो इसका भाव प्रकट करे सुंदर साथ, किसकी वाणी है ये और क्या इसका भाव है, राधिका जी। जी आंटी, एक बार दोबारा बोलना। जो साथ में होत है प्रीत, वो तो मोहे होत है। जो साथ में होता है प्रीत। कौन सी दवाई उसमें है, डोर आंटी, है कुछ? ये तो मुझे कंफर्म नहीं है किसकी है ये, पर इसका जो भाव है, कहो। एक बार और बोली बहन। चलो कोई बात नहीं, विठल भाई जी के पास चल रहे हैं। नवरंग भाई जी आप बताइए। इसमें हाँ मोहित जी चलिए, बोली बोलिए, आप बोलिए। आंटी इसमें भाव तो यही है, पल पल राज्य हमारे साथ ही है। जब भी हमने याद हाँ करा, हमारे पल पल हमारे साथ ही रहते हैं हर जी। हाँ नवरंग जी, एक ये भी है क्या जी इसका, जैसे ज्ञान से इसके माम है, जैसे राज्य के साथ होना ना, मतलब ज्ञान से तो हम साथ हैं ना। और उस ज्ञान से फिर हम राज्य के इसक में जा। वैसे तो चौपाई का सुंदर साथ बताओगा जिसका मतलब सही तो। केल भाई जी के पास, नवरंग भाई जी के पास चल रहे हैं। नवरंग भाई जी बताइए। हाँ जी, मेरा तो भाव ये है कि शायद सुंदर साथ के लिए आया है, कि जी जो सुंदर साथ मतलब साथ में हो तो मुझे उसको होता है। जनमर भाई ना कर। ना कर रही, नहीं नहीं बोलिए बोलिए, पूरा तो बोलो आप। हाँ जी, मेरा भाव यही है कि जो मतलब सुंदर साथ साथ मतलब होए तो मुझे उनसे प्रीत हो, और जो मतलब साथ में हो तो सुख भी मिले। हाँ, जनमन भाई जी मना कर रही हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलूँ थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए, हम तो आपकी आवाज सुनने के लिए तरसते रहते हैं, आप तो दर्शन देते हैं ना अपनी मैं आवाज। तो बोल गई, मैं तो 2 बार बीच नहीं मैं आप सुनी नहीं आपने मेरी आज आवाज। बोले हो ना, रोज तो मौन व्रत रखते हैं रहता। हाँ जी, जैसे हमारी तारतम्य है, और तारतम्य से जो हमें रस मिला, और उसका जो रस, जो कहा कि प्रीत प्रीत बढ़ती जा रही, तो उस आनंद से जो प्रीत राज्य की तरफ बढ़ा है, तो पल पल कहा ना उसे कि पल पल हो प्रीत, तो पल पल उससे जो अंदर उसका रस का एहसास हुआ है, अनुभव का, तो वो पल पल प्रीत राज्य की तरफ बढ़ती जा हमारी तारतम वाणी से, जो ज्ञान से हम रस लें, उसका अनुभव करें। तो जी मेरी तो यही समझ में आया जी। ये हमारी वाणी की चौपाई है आंटी।
इसका मतलब तुम प्रश्न भेजे हुए अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे, इसका परिणाम ये आ रहा निकल। अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ते नहीं हो पहले। आंटी पढ़ते तो है, झरमर भाई लिखती इतने प्यार से है, समझ में नहीं आते। कैमरा क्लोज कर करके भी देख के क्वेश्चन पहले ही नहीं पढ़ते हैं। कोशिश तो बहुत करी पढ़ने की। कोई बात नहीं, जर्मन भाई जी अब जो एक साथ में बोल कर भी भेज दिया करें, ठीक है कृष्ण को। हाँ आंटी देखो ये चौपाई वो है, जो जो सात होत है प्रीत त्यो त्यो मोहे होत प्रीत। ये मतलब जब सतगुरु महाराज जी का ध्यान टूटा था, तो जब उनके मतलब दादा गुरु जी ने ऐसी कृपया करी थी ना, वहां गाड़ी की लाइट वगैरह बंद हो गई थी, फिर उन्होंने माफी मांगी थी, तो उनके हृदय में ही तो बैठे थे वे। तो यो वहां की चौपाई है, जो जो साथ होत है प्रीत त्यो त्यो मोहे होत प्रीत। तो भाव तो ये नहीं ये वहां आंटी जी, की। जब सतगुरु सतगुरु महाराज जी हमारे साथ है करने वाले, वे हमारे साथ हमारा सब कुछ संभाल रख रहे हैं, इससे रिलेटेड भी तो हो सकती है ना ये। ये भाव तो मेरे भी नहीं। सही। चौपाई हमारी तारतम वाणी की है सुंदर साथ जी। कल इसको हाँ भेज, हाँ जी। जी। कल नहीं तो परसों भेज दिया जाएगा। नोटिस कर लेनी चाहिए। अगर मैं भूल गई तो जरूर मैसेज भेज देना ग्रुप में, है ना, क्योंकि मेरा दूसरा भी काम रहता है। तो ये चौपाई तारतम वाणी की है, तो इसमें इंद्रावती जी कह रही कि जो जो साथ में होत है प्रीत, ध्यान देना, तो मोहे होत है सुख। यानी जो जो सुंदर साथ में आपस में प्रेम बढ़ता है, जो जो साथ में होत है प्रीत, यानी जो मेरे सुंदर साथ में आपस में प्रेम बढ़ता है, तो मोहे होत है सुख। तो मैं बहुत सुखी होता हूँ। जैसे परिवार में होता है ना, परिवार के मेंबर खुश रहे, मिलजुल कर रहे, तो जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो कितने खुश होते हैं, कहेंगे मेरी फैमिली बहुत अच्छी, भाई मेरे परिवार के अच्छी मिलजुल कर रहते हैं मेरे चारों बेटा, है ना। तो जी। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी सखियां जो हैं वो आपस में प्रेम से रहती हैं, तो मुझे सुख होता है। लेकिन जो गुटबंदी करती है, पार्टीबाजी करती है, तो हो जाती है, लड़ती झगड़, उनसे मुझे होता है ना। एक दिल्ली आएगी ना आंटी यहाँ। हाँ, एक दिली, तो यानी ये मैसेज देना चाह रही इंद्रावती, अगर तुम मुझे सुखी रखना चाहते हो तो सुंदर साथ को सुखी रखो, आपस में प्रेम से रहो। और अगर तुम लड़ो झगड़ोगे और कहो कि मैं सतगुरु को सुखी करूं, तो दूसरा तरीका कुछ नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ हो श्यामा जी के अंग। तो सुंदर, तो राज जी हमें ही कह रहे। हाँ, हमें मैसेज दे रहे इसमें कि जितना भी तुम हम्म। मिलोगे तो उतना मुझे सुख होगा। तो मुझे सुखी करना चाहते हो तो आपस में प्रेम से रहो, हम्म। और तुम मुझे दुखी करना चाहते हो तो लड़ो झगड़ो खूब। जी। तो यहाँ भी देखो सुंदर साथ जी, फैमिली का भी एक उदाहरण देकर देखे, तो जिसके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं उसके क्या बड़े बूढ़े सुखी रहते हैं? नहीं रहते। तो इसी तरह से हमारे सिरमार सिरद्वार सखी इंद्रावती जी है, और हम आपस में लड़े झगड़े, तो क्या इंद्रावती जी को सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि सुंदर साथ में प्रीत करोगे तो वो प्रीत मेरे तक ही पहुंचेगी, सुंदर साथ की सेवा करोगे तो वो सेवा मेरे तक पहुंचेगी। और तुम किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो, तो वो उसको नहीं, उसके हृदय में मैं बैठा हूं, तो मुझे वो कष्ट हो रहा है। इससे तो आंटी वो नहीं भाव निकलेगा, मतलब जैसे हमने किसी से तारतम मंत्र ले लिया और बाद में हम उनकी टच में नहीं रहे, तो हमें उन्हें बीच में से निकाल कर हम डायरेक्ट शेरपुर वाले महाराज जी की तस्वीर को पूज रहे। तारतम तो हमने उनसे लिया, सम्मान तो हमें उस स्वरूप का भी करना होगा जिस जिस गुरु ने हमें इस इतने हमें परमात्मा से मिलने की पहली सीढ़ी हमें दी, जिसने जैसे हमारे पलटू जी महाराज जी थे, गुरु जी थे जो, उन्होंने हमें तारतम दिया था। तो हमारे लिए वे भी तो हमें पहली प्रणाम तो उन्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि वे भी तो हमारे गुरु हैं आंटी। देखो सुंदर और सा, हम उन्हें बीच में से हाँ, निकाल दें। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, एक धनी का हुक्म होता है कि किस तन से क्या मिलना होता है। जैसे यहाँ स्कूल की पढ़ाई, जी। जरूरी नहीं है कि जिससे हमने प्राइमरी में पढ़ा हो वो हमें डिग्री दे देगा, लेकिन जी। स्टार्ट हुई ना, तब कोई बड़ा पद पर चला जाए, बड़े कॉलेज में चला जाए, और छोटी प्राइमरी का उसको टीचर मिले, तो क्या वो उसको प्रणाम नहीं करेगा? जी। करेगा। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक उन्होंने बताया, तो उस तक वहां तक उनका रिस्पेक्ट है। तो इसी तरह से जी। हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी है कि किसी ने हमें कुछ दिया, किसी ने हमें कुछ दिया, किसी ने हमें कुछ दिया, लेकिन देने वाले कौन है? धाम के धनी। अब वो उनके ऊपर है कि वे किस तन से हमें क्या दिलवाना चाहते, जिसके पास जितना हुक्म है वो उतना ही तो देगा, जी।
है ना। तो उनसे हमें तारतम्य मिला है, तो क्या वे हमारे गुरु नहीं, वास्तव में उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम की जाती है। ध्यान में बैठे कुछ भी बैठे, जिनसे हमें ये बीज बोया है सुंदर साथ जी, तो वो भी तो धनी नहीं बोया ना उनके अंदर में बैठकर। तो हम ये ना देखे कि गुरु जी है कुछ है, या हम अंदर का प्रकाश मिला तो रेखा जी से मिला, तो क्या वे नहीं है, उनके अंदर भी बैठे धनी है, बस तनी तो अलग अलग बदल रहे हैं ना। तो तनु से ठीक है, हमें हर तन का सम्मान है, और उनके अंदर बैठे हुए धाम धनी का है। ये ना कहीं कि अरे इनके पास तो, ये हम मिस्टेक कर जाते हैं। आप लौकिक में भी नहीं करते सुंदर साथ जी, कोई हिमालय से भी पढ़े लिखे हैं, सभी स्कूल में गए होंगे, बड़े कॉलेज में भी गए होंगे, तो क्या कभी छोटे टीचर मिले जिन्होंने प्राइमरी में पढ़ाया, क्या हमने कभी उनका रेस्पेक्ट नहीं किया? करते हैं, याद भी करते हैं कि भाई मेरे वो सर बहुत अच्छे थे। और लेकिन हम आध्यात्मिक में थोड़े से कहना वही है कि इल्म के घोड़े पर चढ़ जाते हैं, तो फिर अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और कहते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये होना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने तो। अरे जितना हुक्म था उतना दिया ना उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो सुंदर साथ जी बीज बोने की होती है। बीज ही नहीं बोएंगे तो पोषण कौन करेगा, ये बताइए। तो उसमें हम धनी का हुक्म समझे कि उस तन से इतना मिलना था, तो हर चीज में रेस्पेक्टेबल होनी चाहिए, हर एक का सम्मान होना चाहिए, अपमान किसी का भी नहीं। और यहाँ तक कि सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ से कुछ मिल रहा है, जरूरी नहीं उन्होंने हमें ताकत में दिया हो, जरूरी नहीं उन्होंने हमें रोज ही समझा हो, किसी से भी कुछ भी एक भी पॉइंट मिल रहा है, तो उसके लिए भी उनका शुक्राना करें। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से मेरे धनी मुझे दे रहे हैं। हम भेदभाव की दीवार ना खींचे कि भाई उससे मुझे मिल रहा तो मैं उसको कम सम्मान करूं या उसका अपमान करूं, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं। वो भी तो मेरे धनी की बात कर रही है ना, वो भी प्राची का ही अंग है। जो मेरे धनी की बात कर रही है वो मेरे धनी का अंग नहीं है। अगर मैं उससे नफरत करी तो किससे कर रही हूँ? मैं अपने धनी से ही तो कर रही हूँ। श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, तो यहाँ भी नहीं करते। मान लीजिए तुम मेरे से प्यार कर रहे हो तो मेरे पैरों से मेरे हाथों से नफरत करोगे कि नहीं आंटी आपका हाथ तो बेकार से पकाट कर फेंक दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुम जब मेरे हाथ को कुछ करोगे तो क्या मुझे नहीं दुख होगा? बता भाई, तू कहेगा तुझे यहाँ तो हाथ अगर वस्त्रों को भी कह दे, ये देखो सुंदर जी कितना कष्ट होगा। और वस्त्र भी बात